हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉलवर्ट। आज हम लोग कैट 2024 के स्लॉट 1 के क्यूए के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे हमको उनको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, टू प्लेसेस आर 45 किलोमीटर अपार्ट एंड कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट रोड। अनिल गोज फ्रॉम ए टू बी वाइल सुनील गोज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये दो प्लेसेस हैं ए और बी जो कि 45 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, अनिल यहाँ से जा रहा है, अनिल इस डायरेक्शन में जा रहा है, सुनील इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बीच में कहीं ना कहीं ये मीट करेंगे। स्टार्टिंग एट द सेम टाइम दे क्रॉस ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 आवर 30 मिनट। अब 1 आवर 30 मिनट का क्या मतलब है कि 90 मिनट अनिल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगे और 90 मिनट ही सुनील को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगे। ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो अगर ये ए ओ डिस्टेंस अनिल 90 मिनट में कवर कर रहा है, ओ बी डिस्टेंस सुनील जो है वो 90 मिनट में कवर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ क्या दी हुई है कि अनिल रीचेज 1 आवर 15 मिनट्स आफ्टर सुनील रीचेज ए। ठीक है, तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि अनिल अगर बाद में पहुंच रहा है मतलब उसकी स्पीड धीमी होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ के बाद अनिल इधर जाएगा मीट करने के बाद और सुनील इधर जाएगा, सुनील को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, टी टाइम अगर लगता है तो अनिल को कितना टाइम लगेगा, टी प्लस 75, 1 आवर 15 मिनट यानी कि 75 मिनट हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करें, यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर डिस्टेंस सेम होता है, फॉर सेम डिस्टेंस हमको क्या पता है कि आपका स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो इन्वर्स हो जाता है। तो स्पीड ऑफ अनिल अपॉन स्पीड ऑफ सुनील इज इक्वल टू टाइम ऑफ सुनील अपॉन टाइम ऑफ अनिल। ठीक है, अब क्योंकि दो अलग अलग केस दिए हुए हैं, एओ वाला केस, फॉर एओ वाले केस के हम लोग बात करें तो स्पीड ऑफ अनिल अपॉन स्पीड ऑफ सुनील। ठीक है, यहाँ पे एओ वाले डिस्टेंस के लिए अनिल को कितना टाइम लगा था 90, लेकिन सुनील को कितना टाइम लगा था, सॉरी यहाँ पे ऊपर हमको सुनील का टाइम लेना पड़ेगा, है ना। टाइम ऑफ सुनील लेंगे तो सुनील का टाइम कितना है, टी है, और अनिल का टाइम कितना है 90। फॉर बीओ वाला डिस्टेंस, अब ये जो बीओ वाला डिस्टेंस है यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अनिल को कितना टाइम लगा और सुनील को कितना टाइम लगा, वो कैसे आएगा, ऊपर सुनील का टाइम आएगा, सुनील का टाइम ऊपर आएगा, सुनील को टाइम लग रहा है यहाँ पे बीओ वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए 90। ठीक है, और अनिल को ये बीओ वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, टी प्लस 75। ठीक है, अब बस यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये अनिल और सुनील के जो स्पीड का रेशियो है इसको हमको इक्वल करना है। तो यहाँ पे t बाई 90 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन टी प्लस 75, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 75 टी इज इक्वल्स टू 8100। 8100 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 75 टी माइनस 8100 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि सम आपका 75 टी के बराबर रहे लेकिन प्रोडक्ट जो है वो माइनस 8100 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 135 टी माइनस 60 टी माइनस 8100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने इस टाइप से स्प्लिट किया, ठीक है, दो फैक्टर्स बनेंगे t प्लस 135 और यहाँ पे दूसरा फैक्टर बनेगा t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले फैक्टर को मैं 0 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको 0 लेता हूँ तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 135, जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। इसको 0 लेना पड़ेगा, t माइनस 60 अगर 0 के बराबर होता है तो t इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, 60 मिनट हमारा यहाँ पे टाइम आ गया। ठीक है, तो अनिल को टोटल टाइम कितना लग रहा है, जब वो यहाँ से जाके यहाँ पे पहुँच रहा है तो पहले 90 मिनट और उसके बाद t प्लस 75, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम फॉर अनिल वो कितना हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस 75 प्लस 60 यानी कि 225 मिनट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ अनिल कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ अनिल आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है 225 मिनट में, पर क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है तो ये मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, डिवाइड बाय 60 करके। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन 225 इंटू 60, ये कैंसिल होगा 5 से ये जाएगा 12। हमारा आंसर कितना आ गया, स्पीड ऑफ अनिल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई। ओके, ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर्स, देयर आर 4 नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 1 मोर देन द एवरेज
देन द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट टू A1, A2, A3, A4, मैं 4 नंबर लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, पहले 2 नंबर का जो एवरेज है A1 प्लस A2/2 इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर दैट इज A1 प्लस 1। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 2। यहाँ पे A2 की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 प्लस 2, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और मिल जाएगी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर A1 प्लस A2 प्लस A3/3 इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। इस वाले एवरेज से 2 ज़्यादा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, A1 प्लस 3। A2 की वैल्यू हमको यहाँ से पता है, A2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, A1 प्लस 2 प्लस A3 इज इक्वल टू 3A1 प्लस 9। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, A1 2A1 इधर चले जाएगा, 2 भी इधर चले जाएगा, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 प्लस 7। अब थर्ड चीज हम आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। पहले 3 नंबर का एवरेज तो ये दिया हुआ था, ठीक है। पहले 4 नंबर का एवरेज लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे 4। ये क्या है, इन तीनों के एवरेज से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, A1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस 6, है ना। 4 को इधर लेके जाएंगे, A2 और A3 की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो A1 प्लस 2 प्लस A1 प्लस 7 प्लस A4 इज इक्वल टू 4A1 प्लस 24। अब ये A1 3A1 और ये यहाँ पे 2 प्लस 7 9, ये सब इधर चले जाएगा, तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A4 इज इक्वल टू 4A1 माइनस 3A1 यानी कि A1 और 24 माइनस 9 ये कितना आ जाएगा 15। तो A4 माइनस A1 यहाँ पे कितना आ गया 15। आपको क्या पूछा गया है, देन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। A4 सबसे बड़ा है, A1 सबसे छोटा है, डिफरेंस कितना आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है। तो आंसर विल बी 15, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। An amount of rupees 10,000 is deposited in a bank for certain number of years at a simple interest of 5% per annum, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अब यहाँ पे हम लोग टाइम ले लेते हैं अपने हिसाब से। तो SI अगर देखें, SI कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम। टाइम नहीं पता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 500T, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, हमारा अमाउंट जो बन रहा है 5, ये जो टोटल हमारा अमाउंट बना है, अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट निकलता है जब हम लोग प्रिंसिपल पे SI ऐड कर देते हैं, यानी कि 10,000 प्लस 500T, ये क्या था, हमारा अमाउंट था। आपको बोला गया इस वाले अमाउंट को आप दूसरे बैंक में डाल रहे हो 6% पर एनम से, ठीक है। तो ये अगले वाले बैंक के लिए पूरा अमाउंट, ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। वहाँ पे जो SI आएगा, ठीक है, वहाँ पे जो SI आएगा वो किस टाइप से आएगा, 10,000 प्लस 500T, ठीक है। और क्या बोला गया है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टाइम भी कुछ दिया हुआ है, 5 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब 100 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 100 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कितना हो गया, 6 इंटू 5 30, तो ये 30 इंटू 100 करेंगे 3000 प्लस 30 इंटू 5 150T, ठीक है। ये आपका आ गया SI2। अब आपको क्या दिया हुआ है कि if the interest received from bank A and bank B are in the ratio 10:13, ये जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है ना, इसका रेशियो कितना है 10:13। तो यहाँ पे बस हमको क्या करना है, 500T अपॉन 3000 प्लस 150T इज इक्वल टू 10/13। 13 को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 500, 13 5 65 100T इज इक्वल टू यहाँ पे 150, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 30,000 प्लस 150 इंटू 10 यानी कि 1500T। 1500 इधर जाएगा, माइनस होगा, तो 5000T इज इक्वल टू 30,000। और जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30,000 डिवाइडेड बाई 5000,
ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल 5 से कैंसिल होगा, कितना आएगा, टी की वैल्यू 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 6। हमने इस आपसे पूछा गया है इन्वेस्टमेंट पीरियड इन द बैंक ए, पहले वाले बैंक में कितने टाइम के लिए, ये टी टाइम के लिए हमने जमा किया था, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमारा आंसर कितना है, 6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ शॉप वांट्स टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इफ half the quantity and an additional it sells half the quantity and an additional 3 kg of these grains to the first customer। तो अगर उसके पास टोटल जो क्वांटिटी है वो x है, तो यहाँ पे उसने सबसे पहले कितना सेल कर दिया, x/2 + 3। अगर x/2 + 3 सेल कर दिया तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, x/2 - 3 बचेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देन इट सेल्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी एंड एन एडिशनल ऑफ 3 kg। ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी है x/2 - 3 का, इसका भी इसने आधा सेल किया और 3 kg और सेल कर दिया। अगर यहाँ पे ये रिमेनिंग क्वांटिटी में से 3 किलो ज़्यादा बेचा है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, इसके बाद x/2 - 3/2, ठीक है, -3। इसके पास बचेगा कितना, क्योंकि हाफ क्वांटिटी थी, ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी इसका हाफ इसने सेल किया, हाफ बचा होगा, पर 3 किलो और ज़्यादा बेच दिया तो यहाँ पे 3 किलो कम बचा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइनली जब इसने जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, ये जो रिमेनिंग वाली क्वांटिटी है, इसका भी आधा और सेल किया और एडिशनली 3 kg सेल किया, ठीक है, तो इसके पास कोई भी ग्रेन नहीं बचा। ठीक है, तो अगर इसका आधा सेल कर रहा है x/2 - 3/2 -3, और इसका भी हाफ सेल कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद 3 kg और सेल कर रहा है, तो इसके पास कुछ नहीं बच रहा है। तो जो बचा हुआ आधा था ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, ये जो 3 kg एडिशनल सेल कर रहा है। मतलब समझेंगे कि इसके पास, ये सपोज करो ये वाली क्वांटिटी y है, अभी इसके पास y क्वांटिटी बची है, अब y का ये आधा सेल कर रहा है और 3 किलो सेल कर रहा है, जिससे इसका पूरा ग्रेन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो जो बचा हुआ आधा था, क्योंकि आधा सेल कर रहा है, आधा बच रहा है, वो किसके बराबर होना चाहिए था, 3 के बराबर। मतलब ये y/2 जो है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 को इधर लेके जाएंगे। जैसे ही मैं 2 को इधर लेके जाता हूँ, x/2 - 3 होल/2 - 3 = कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ये -3 भी इधर चले जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x/2 - 3 होल/2 = 9। अब 2 को फिर से इधर लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18। x/2 - 3 = 18। ठीक है, -3 भी इधर जाएगा, +3 हो जाएगा, तो x/2 कितना हो जाएगा, 21। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। तो यहाँ पे अब हमको x की वैल्यू मिल गई। ओरिजिनली उसके पास कितनी क्वांटिटी थी, 42 kg थी, जिसमें से वो बार बार हाफ करके और उसमें 3 किलो ज़्यादा बेचते जा रहा था। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले सेशन में मिलते हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस, कैट 2024 के स्लॉट 1 के और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके।